नेपाल और तिब्बत में आई भीषण फ्लैश फ्लड के बाद अब बिहार के पश्चिम चंपारण में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। सबसे ज्यादा नजर गंडक नदी के जलस्तर पर है, क्योंकि नेपाल में आई बाढ़ का असर आगे चलकर गंडक नदी के बहाव पर पड़ सकता है। ANI के अनुसार पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर इलाका हाई अलर्ट पर है। जिला प्रशासन ने वाल्मीकि नगर बैराज और नदी के आसपास के इलाकों में अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया है। जिला अधिकारी तरनजोत सिंह ने बताया कि प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। दरअसल नेपाल में आई फ्लैश फ्लड के बाद वहां की नदियों में पानी का दबाव बढ़ा है। इसका असर भारत में आने वाली नदियों पर भी पड़ सकता है। नारायणी नदी आगे चलकर भारत में गंडक नदी के रूप में बहती है, इसलिए नेपाल में बाढ़ की स्थिति का सीधा असर बिहार के नदी तटीय इलाकों पर पड़ सकता है। इसी खतरे को देखते हुए वाल्मीकि नगर बैराज पर प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों ने बैराज और आसपास के तटबंधों का निरीक्षण किया है। नदी के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन की तैयारी सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं है। संवेदनशील इलाकों में फील्ड टीमों को सक्रिय कर दिया गया है, ताकि अगर गंडक का जलस्तर तेजी से बढ़ता है तो लोगों को समय रहते सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। इस पर जिला अधिकारी तरनजोत सिंह ने क्या कहा, वो सुनिए। तिब्बत और नेपाल में आए फ्लैश फ्लड के कारण वाल्मीकि नगर बराज पर, गंडक बराज पर और डाउनस्ट्रीम में सभी तटवर्ती पंचायतों में और ब्लॉक में सभी प्रशासन के लोग अलर्ट हैं और जल संसाधन विभाग की फील्ड फॉर्मेशन भी अलर्ट हैं। हमारे द्वारा और SP साहब के द्वारा भी विभिन्न तटबंध का और वाल्मीकि नगर बराज का निरीक्षण किया गया है। देवघाट जो नेपाल में है तो वहाँ पर पानी क्रॉस कर चुका है, तो लगभग 9 बजे के करीब बराज पर पानी आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि डेंजर लेवल से बिलो ही रहेगा पानी, तो स्थिति सामान्य रहेगी। अलर्ट के रूप में हम लोगों ने सभी तटवर्ती क्षेत्र के लोगों को अलर्ट किया है और जो निचले क्षेत्र में लोग हैं उनसे ऊपर के क्षेत्र में जाने के लिए अपील की है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल प्रशासन के लोग सब लोग मुस्तैद हैं और कहीं कोई समस्या नहीं है। फिलहाल राहत की बात यह है कि प्रशासन को उम्मीद है कि वाल्मीकि नगर बैराज तक पहुंचने वाला पानी खतरे के निशान से नीचे रहेगा, लेकिन नेपाल में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक वाल्मीकि नगर बैराज से पानी का डिस्चार्ज लगातार बढ़ रहा था और अधिकारियों ने स्थिति को देखते हुए बैराज के गेट चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी भी की। इससे अतिरिक्त पानी को नियंत्रित तरीके से आगे छोड़ा जा सके। उधर बिहार के दूसरे जिलों में भी प्रशासन को सतर्क किया गया है। गंडक नदी के संभावित बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। कुछ इलाकों में NDRF और SDRF की टीमें भी तैनात की गई है। यानी नेपाल में आई बाढ़ का असर अभी भारत में बड़े संकट के रूप में सामने नहीं आया है, लेकिन पश्चिमी चंपारण में प्रशासन किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने का दावा कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नेपाल से आने वाले पानी के साथ गंडक नदी का जलस्तर कितना बढ़ता है और वाल्मीकि नगर बैराज पर इसका असर कितना पड़ता है। फिलहाल प्रशासन की अपील साफ है, नदी और तटबंध के आसपास रहने वाले लोग सतर्क रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।